See this. You can see this. तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही दिन में सब करना है, आप एक एक करके करो तभी पुश मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि अरे मैं एक ही दिन में पहाड़ तोड़ दूंगा, नहीं, एक एक करके हमें करना है। यार स्किन कैसे फर्क तो पड़ता है लाइक सी। तो बेसिकली आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक नई जर्नी, जिसमें अगर आप सभी ने एक बुक पढ़ी होगी यू कांट हर्ट मी, ठीक है, राइट। तो उस बुक में ये है कि मतलब कि जैसे कि हम कभी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, बट हम एट दी एंड वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करूँगी वो चीज़ें जो मुझे करने का मन नहीं करता, या फिर वो चीज़ें जो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट जोन में ले जाती है, या फिर जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है। तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगी और उन सब का वीडियो बनाऊँगी, उन सब को पोस्ट करूँगी और देखूँगी कि मैं डेली बेसिस पे अपने आप में कितनी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो एक्चुअली मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, जो मेरे डिस्कम्फर्ट जोन से बाहर है, जो जिन चीज़ों को करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं उनका डेली उनको डेली बेसिस पे करूँगी, देखूँगी कि मैं कितना कुछ कर पा रही हूँ, एंड देन आई विल पोस्ट अ वीडियो, ठीक है। तो ये आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, ठीक है। तो मैं 21 दिन तक 21 डेज आई विल डू दीज थिंग ऑन रेगुलर बेसिस। लाइक जैसे पढ़ाई, हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बट आई विल डू इट, ठीक है। हमारा जैसे एक होता है ना स्पिरिचुअलिटी में हम उतना बैठ नहीं पाते हैं, हमारा मन भटकता है इधर उधर, हम बैठ तो जाते हैं बट हमारा दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो आई विल डू दिस, ठीक है। और I will eat healthy, I will eat food on time and then sleep at time or wake up at time, मतलब कि ये सारी चीज़ें। तो अभी मेरा डो लग गया है, ये मैंने आटा ना दोनों टाइम के लिए लगा लिया है। एंड देन मेरे इसमें सब्जी जो कि मैंने बनाई है गोभी आलू की, ये भी दोनों टाइम के लिए हो गया। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। यार स्किन कैसे फर्क तो पड़ता है लाइक सी। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि बहुत लोगों को रोटी बनाना बहुत टफ टास्क लगता है, बट रोटी बनाना फॉर मी इज़ थेरेपी। मुझे रोटी बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि यार मैं बना लेती हूँ, पसंद है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बढ़िया सी मस्त चकाचक गोल रोटी बनाती हूँ। तो अभी बन रही है। जब ये ऐसे जब हो जाए ना पीछे से, तो बस क्या करना है, गैस को हम करेंगे तेज। इसको जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये यहाँ से फट चुकी थी। अब आप ये देखो, उसका छेद पकड़ में आ गया, ये फट गई थी इसलिए ऐसी हो सी। देखो गाइस, मतलब जब आप गरम गरम खाना बना ही रहे हो तो वाई नॉट टू हैव क्रिस्पी कुरकुरी रोटी, ठीक है। तो इसमें मस्त लगाएंगे घी और मज़ा आ जाएगा खाने में। मैं पलट दूंगी। ये देखिए कैसे होने लगी है। मतलब आप चाहे तो तवे पे भी इसको फुला सकते हो। सी दिस, सी दिस, दिस इज मैजिक ऑफ व्हाट। आप इसको ऐसे तवे पे भी फुला सकते हो, ठीक है। आई विल डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस। See this, you can see this। मतलब यार रोटी भी बना सकते हैं यार, हम ऐसी बात नहीं, हम सब कर लेते हैं। देख रहे हो आप,
तो भाई पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ें आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। दिस इज डन। 2 रोटी यार इतनी खूबसूरत लग रही है, नज़र ना लगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जर्नी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये बताना है कि हमें क्या क्या चीज़ें जो करनी है और हम कर नहीं रहे हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली है, मैंने एक फ़ोटो खींच लिया है, मैं डाल दूँगी वीडियो पे। तो राइट थिंग्स यू वांट टू डू दैट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड मेक अ लिस्ट। तो मैंने बना ली है एंड देन इनमें से वन बाय वन आई विल बी डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही दिन में सब करना है, आप एक एक करके करो तभी पुश मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि अरे मैं एक ही दिन में पहाड़ तोड़ दूंगा, नहीं, एक एक करके हमें करना है। देन सेकंड थिंग, मैंने आज का प्लानर बना लिया है और बहुत, आप देख सकते हो बहुत छोटा है बट इसमें काफ़ी कुछ है। लाइक मुझे 6 से 7 लेक्चर्स रिवाइज करने हैं एंड देन एक टॉपिक है वो कंप्लीट करना है एंड देन जो मैंने अभी एक हैबिट डाली है कि मैं न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर रीड नहीं करती हूँ, जो कि मुझे उसकी हैबिट डाली है। तो मैंने वो लिखा है कि न्यूज़पेपर रीड, मेरे को डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर रीड करना है। मैं कभी भी स्किप कर देती हूँ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, ठीक है। तो ये करना है। तो प्लानर और स्ट्रेटेजी, टू थिंग्स आर डिफरेंट, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। प्लानर एंड स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो जब आप कुछ करने जा रहे होगे तो बिना स्ट्रेटेजी के तो कुछ भी होता ही नहीं है। लेकिन आपको डेली बेसिस पर प्लान करना भी ज़रूरी है कि लाइक आपको क्या ही करना है आज। अगर आप क्लूलेस होके कुछ भी करोगे ना तो चीज़ें करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। लाइक तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, जिससे मुझे पता होता है अच्छा मेरे को ये चीज़ करनी है एंड देन उसको टिक करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है अच्छा ओके ये चीज़ हो गई है। वरना हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि हमने ये वो चीज़ पढ़ ली है, कितनी बार रिवाइज कर ली है। तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी नोट डाउन करती हूँ और उस सेक्शन में जाके उस टॉपिक को भी लिख देती हूँ कि ये टॉपिक मेरा हो चुका है। तो इस तरीके से अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हो। अगर आपको कुछ और भी जैसे अदर देन स्टडीज़ भी आपको कुछ चीज़ें करनी है तो आप उनको भी लिख लो कि मुझे आज अच्छा यहाँ जाना है, आज ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। तो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान करके इफ़ेक्टिव अपना दिन बना सकते हो। तो ये हमारा हुआ तीसरा टास्क जो हमने किया। तो पहला टास्क ये था कि हमने अपनी स्किन केयर की, टाइम पे नहाया, स्किन केयर की। दूसरा टास्क था हमने पूजा की जो कि हम करना चाहते थे एंड देन तीसरा ये है कि प्लान किया। कभी कभी प्लान किए बिना ही आप कर लेते हो तो वो बकवास होता है। तो अब प्लान कर लिया, तीसरा चीज़ हो गई है। चौथी चीज़ अच्छा सा लंच करके देन हम बैठेंगे 5वीं चीज़ पढ़ने। तो मिलते हैं बाद में, बाय।